हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओपन हार्ट फर्नेस के बारे में। यानी कि जो ओपन हार्ट फर्नेस है उसके बारे में कैसा होता है डायग्राम, वो क्या क्या रिएक्शन होता है और कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्तों हम लोग ओपन हार्ट के फर्नेस के बारे में आज फुल डिटेल्स जानेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन। अगर आपको ओपन हार्ट फर्नेस के बारे में कुछ डिटेल नॉलेज चाहिए तो नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है, कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। तो आपको ओपन हार्ट फर्नेस के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ओपन हार्ट फर्नेस जो है वो स्टील मेकिंग प्रोसेस है। यानी कि जो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से मोल्टेन मेटल जो लेके आते हैं, मोल्टेन मेटल जो लेके आते हैं उससे क्या बनाते हैं हम लोग पिग आयरन से, यानी कि मोल्टेन आयरन से हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील में कन्वर्ट करते हैं। ये जो स्टील में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है ओपन हार्ट प्रोसेस। इसी प्रकार दोस्तों सिमिलर प्रोसेस है, बेसिमर प्रोसेस भी है और बेसिमर प्रोसेस भी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस भी है, EAF इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ये प्रोसेस भी है जो हमारा क्या करता है, मोल्टेन मेटल जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो भी स्टील में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो पिग आयरन रहता है उसको स्टील में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार दोस्तों ये भी ओपन हार्ट फर्नेस क्या करता है, पिग आयरन को स्टील में कन्वर्ट करता है। जो कि हमें इसका जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग मोल्टेन मेटल का यूज और स्क्रैप का यूज़ करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा 100% तक हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें 100% तक हम लोग स्क्रैप का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें ओनली कूलेंट के रूप में ही हम लोग स्क्रैप को यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ओपन हार्ट फर्नेस क्या है। तो ओपन हार्ट फर्नेस में सबसे पहले चार्जिंग का मटेरियल क्या रहता है। चार्जिंग का मटेरियल रहता है उसमें हम लोग पिग आयरन डालते हैं, पिग आयरन को चार्ज करते हैं, स्क्रैप को चार्ज करते हैं और हेमेटाइट यानी कि आयरन ओर को चार्ज कर सकते हैं, और लाइम स्टोन यानी कि लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम। ये है फ्लक्स, यानी कि ये फ्लक्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ओपन हार्ट फर्नेस में हम लोग चार्जिंग करते हैं। ओपन हार्ट फर्नेस में चार्जिंग करने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं डायग्राम में, यानी कि डायग्राम में कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ है और उसका वर्किंग क्या है। यानी कि किसी भी पार्ट्स को लगाने के लिए एक क्या है, उसका कुछ स्पेसिफिक काम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो देख रहे हैं वो है रीजनरेटिव सेकंड सेट। यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है, सेकंड सेट है, ये रीजनरेटिव सिस्टम। यानी कि मैं अभी आपको रीजनरेटिव सिस्टम भी बताऊंगा कि कैसे काम करता है। और ये जो है रीजनरेटिव सिस्टम का ये है सेकंड सेट, ये मतलब फर्स्ट सेट। तो दोस्तों ये है रीजनरेटिव सिस्टम पे वर्क करता है। कैसे कि यहाँ पे जो हम लोग दो वे है, मतलब ये एक वे और ये दूसरा वे। एक वे में जाएगा एयर, दूसरे में जाएगा फर्स्ट जो अर्थ के पास वाला रहेगा उसमें जाएगा गैस, यानी कि फ्यूल, गैस हो या फिर ऑयल रहेगा वो जाएगा ऐसा फ्यूल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। उसी प्रकार दूसरे तरफ भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें फर्स्ट जो पास वाला रहता है मोल्टेन मेटल के पास वाला, यानी कि अर्थ के पास वाला, उसमें क्या जाएगा, गैस जाएगा, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, गैस बाईपास होगा, यानी कि एक तरफ से। अभी देखते हैं कि रीजनरेटिव क्या है। रीजनरेटिव मीन्स दोस्तों यहाँ से हम लोग जब गैस डालेंगे तो यहाँ से वेस्ट जो यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद जो गैस यानी कि वेस्ट जो गैस रहेगा वो कहाँ पे चले जाएगा, सेकंड वे में चले जाएगा। यानी कि इधर की हीट को क्या करेगा, इधर की हीट को क्या करेगा, वो इधर कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसको हीट का ट्रांसफ़र करेगा। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो हम लोग अगर इस साइड में, अपोजिट साइड में यानी कि राइट साइड में हम लोग अगर गैस का इधर से कंबशन करेंगे तो दोस्तों वो जो हीट यहाँ पे हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट के बाद जो वेस्ट गैस रहेगा वो कहाँ चले जाएगा, दूसरे एयर में चले जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को देते हैं और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, वेस्ट गैस को निकालते हैं। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू बीच बीच में चेंज होते रहता है कि यानी कि लेफ्ट साइड से हमको फ्यूल देना है या फिर राइट साइड से फ्यूल देना है। एक तरफ से फ्यूल जाएगा, दूसरी तरफ से क्या होगा, वेस्ट गैस निकलेगा। एक तरफ से फ्यूल जाएगा, दूसरी तरफ से वेस्ट गैस। इससे क्या होगा, हीट का जो ट्रांसफ़र है, जो हमें कंबशन के लिए किसी चाहिए रहता है, कंबशन एयर चाहिए रहता है, उसको क्या करता है, हीट करता है, जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर है, जो कंबशन एयर में मॉइस्चर है, H2O का मॉइस्चर है,
H2O का मॉइस्चर या किसी और का मॉइस्चर है वो सब क्या होगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो है वो कंबशन में कोई हेल्प करेगा, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इसी प्रकार दोस्तों अभी ये तो आपको समझ आ गया होगा। और ये इसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा मोल्टेन मेटल रहता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थ। और ये सभी जो दिख रहा है ब्रिक्स, ये ब्रिक्स है रिफ्रैक्टरी, यानी कि इसमें जो मैग्नेसाइड ब्रिक्स यूज़ होता है, मैग्नेसाइड ब्रिक्स यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी ओपन हार्ट फर्नेस के बारे में दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ जानते हैं कि जो उसमें कार्बन सिलिका, मैग्नीज सिलिका ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये सब जो रहता है वो कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जो उसमें रहता है वेस्ट गैस, मतलब ये हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, गैंग मटेरियल है। तो इस गैंग मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, या तो इंक्लूजन्स भी वो बोलते हैं। ये सब को बाहर निकालने के लिए हम लोग फर्नेस में क्या चार्ज करते हैं, फ्लक्स चार्ज करते हैं, यानी कि लाइम को हम लोग क्या करते हैं, ब्लोइंग कराते हैं, यानी कि बॉईल करेंगे। तो हमारा क्या होगा, जो उसमें उपस्थित इंक्लूजन सिलिका है और फॉस्फोरस है और सल्फर है, ये सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि जो ये हमारा ओपन हार्ट फर्नेस है उसमें मटेरियल तो चार्ज कर दिया, लेकिन उसमें कंबशन एयर भी दे दिया, फ्यूल भी दे दिया। उसके बाद हमारा जो रिएक्शन कैसा होता है, यानी कि मोल्टेन मेटल में रिएक्शन कैसे होता है, तो मोल्टेन डाउन पीरियड में ये क्या रिएक्शन होता है वो इधर लिखा हुआ है। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि दोस्तों रिएक्शन कैसे कैसे होता है। जो ओपन हार्ट फर्नेस उसमें जो आयरन ओर है, कुछ अमाउंट में आयरन ओर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये क्या है, उसका एडवांटेज है। उसके साथ वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिलिका को ये रिमूव कर देता है और आयरन को रिमूव करके रिडक्शन करके उस क्या बनाता है, Fe बना देता है, जो कि हमें क्या मिलता है, आयरन मिल जाता है। आयरन ओर से हमें आयरन मिल जाता है, लेकिन ऐसा हम लोग आयरन ओर को पूरे अमाउंट पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें 10 से 20% ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन ओर चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आयरन ओर जो है वो, उसके बाद दोस्तों जो आयरन ओर से हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ओर से हमें रिएक्शन से क्या मिलता है, जैसा हमने ब्लास्ट करने से बताया था, तो आयरन ओर से हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड। वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिलिकेट बना लेगा और आयरन बना लेगा। उसी प्रकार वो जो दोस्तों हम लोग जो आयरन ओर जो चार्ज करते हैं, और आयरन ओर Fe2O3 ये मैग्नीज से भी रिएक्ट करता है, यानी कि मैग्नीज से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मैग्नीज ऑक्साइड बना लेगा और आयरन रिमूव कर लेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो है वो आयरन और क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड जो हमने ब्लास्ट फर्नेस में देखा, सेम वही रिएक्शन है। जो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, वो आयरन ऑक्साइड जो है वो मैग्नीज से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड और बना लेगा और क्या करेगा, आयरन को रिमूव कर देगा। उसी प्रकार जो मैग्नीज ऑक्साइड और सिलिका दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीज सिलिकेट, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड प्लस सिलिका मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीज सिलिकेट, जिसे हम लोग ये रिएक्शन में ये देख सकते हैं। ये जो मैग्नीज सिलिकेट है वो क्या है, स्लैग है हमारा, जिसको हम लोग स्लैब के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ओपन हार्ट फर्नेस में। और मोल्टेन मेटल का हम लोग क्या कर सकते हैं, कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी जो दोस्तों और चार्जिंग होता है, वो चार्जिंग में और भी कुछ रिएक्शन होता है, यानी कि जब हम लोग उसमें फ्लक्स मिलाते हैं, तो फ्लक्स मिलाने के साथ साथ भी और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो देखते हैं फॉस्फोरस के साथ साथ कैसे रिएक्शन करता है, जो और मिलाते हैं तो जो वो हम लोग Fe2O3 जो हीट करते हैं उस टाइम में हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड जो है वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, P2O5 बना लेता है और क्या करता है, आयरन बना लेता है। तो आयरन हमारे लिए मोल्टेन मेटल के रूप में मिल जाता है और P2O5 क्या है, हमारे लिए स्लैग है। तो स्लैग जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और या तो कुछ अमाउंट में जो पेंटा ऑक्साइड है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, वो क्या होता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फॉस्फोरस के साथ सिलिका फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है। उसी प्रकार दोस्तों जो Fe आयरन ऑक्साइड है वो P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आयरन बना लेगा और PO4 ये बना लेगा, यानी कि इसको बोलते हैं फॉस्फोरस हेट्रा ऑक्साइड, इसको बोलते हैं। ये क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। ये हमें जो मिलता है वो स्लैग फॉर्म में मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों जो है आयरन ऑक्साइड है, जो आयरन
ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन से रिएक्ट करेगा। जो उसमें कार्बन परसेंटेज रहता है मोल्टेन मेटल में, उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और आयरन को क्या करेगा, रिमूव कर लेगा। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि और जो हम लोग फ्लक्स ऐड करते हैं, यानी कि जो हम लोग इसमें फ्लक्स जो ऐड किए हैं, हम लोग जो फ्लक्स ऐड करते हैं, जो ओपन हर्थ फर्नेस में हम लोग जो फ्लक्स ऐड करते हैं, वो फ्लक्स जो है वो कैसे काम करता है अभी सेकंड पेज में देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है फ्लक्स, जो लाइमस्टोन हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। वो ये कैसे रिएक्ट करता है, हमारे जो ओपन हर्थ फर्नेस में वो जो कैल्शियम ऑक्साइड, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसको जो हीट करेंगे उसके बाद क्या मिलेगा, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। ये जो दोनों है वो क्या बनाएगा, हमें कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ये है वो रिडक्शन में यूज़ हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड फिर किससे रिएक्ट करेगा, पेंटा ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा और स्लैग को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो कैसे रिएक्ट करता है। जो Fe3O4 है कैल्शियम ऑक्साइड, FeO4 हमने जो पिछले पहले बताया था, वो रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड बना लेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेगा। जो कि आयरन ऑक्साइड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, आयरन ओर से मिलता है। ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रिसाइकल होते रहता है। मैंने बहुत सारे रिएक्शन बताए लेकिन आपको सभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कुछ के लिए अलग हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, फिर इसके पहले और कैल्शियम होना था वैसे और कैल्शियम बन जाएगा। इसी प्रकार जो रिएक्शन है वो बहुत सारे रिएक्शन करते रहते हैं। जो कैल्शियम हम लोग ऐड करेंगे ओनली इसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और बहुत सारे रिएक्शन करेगा। जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन ऑक्साइड भी देखें हमने, आयरन ऑक्साइड जो यहाँ पे लिए थे वो भी आयरन ऑक्साइड ही है, ये और ये इधर जो मिला था वो भी आयरन ऑक्साइड ही है। तो ये सब मिल के हमें क्या मिलता है कि जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रिसाइकल होते रहता है। आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ भी रिएक्ट करेगा, मैग्नीज के साथ भी रिएक्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। कार्बन है वो कार्बन जो मैग्नीज के साथ भी रिएक्ट करेगा, सल्फर के साथ भी रिएक्ट करेगा, फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्ट करेगा। क्योंकि जो मोल्टेन मेटल रहता है वो क्या है, कंपोजिशन है, मतलब एक केमिस्ट्री जो बहुत सारे मेटल्स रहते हैं या इंक्लूजन्स रहते हैं उसका क्या है, कंपोजिशन। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या है, सबसे रिएक्ट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो ओपन हर्थ फर्नेस है, उसके बारे में हमने पहले डायग्राम के बारे में समझा, उसमें क्या चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में समझा और उसके बाद में हमें कंपोजिशन में क्या मिलता है उसके बारे में समझा। तो ये केमिकल रिएक्शन आप अगर समझ गए हैं कि जो बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, वो बहुत सारे इधर उधर होते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वो सभी रिएक्शन आपको बता दिया है। ये रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा तो ओपन हर्थ फर्नेस आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा मोल्टेन मेटल मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं और उसमें जो प्रेजेंट रहता है स्लैग को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा ओपन हर्थ फर्नेस है उसमें क्या बनता है, हमारा स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टील मेकिंग में रिफाइनिंग के लिए भेज देते हैं, या तो फिर सीधा इंगोट कास्टिंग में या कंटिन्यूस कास्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए था दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।